आज के समय में हर कोई यही चाहता है कि कम समय में मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी मिठाई और कम बजट में घर पर ही बने। तो ये वीडियो आपके लिए ही है, बहुत ही परफेक्ट पहली बार में ही आप ये मिठाई घर पर बना लेंगे और अगर इस मिठाई को आपने किसी मेहमान को भी खिलाया है, तो वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। बहुत ही ज़्यादा फ्लॉपी स्पॉन्जी हमारी ये मिठाई घर पर बन के तैयार होगी फ्रेंड्स। तो इस बार त्योहारों के सीज़न में एक बार इस मिठाई को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इस मिठाई को आप इस लड्डू के शेप में भी बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की आसान नई और इजी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम 1 कप कॉर्नफ्लोर ले लेंगे। तो कॉर्नफ्लोर से ही मिठाई बनती है और बहुत ही फ्लफी बनेगी। बस 1 कप में हमारी ढेर सारी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। इसी में हम यहाँ पर 3 कप पानी डालेंगे। तो पहले हमें 1 कप ही डालेंगे, फिर बाद में 2 कप डालेंगे। पहले हम इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर बिल्कुल लम्स फ्री बैटर चाहिए, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। अगर हम एकदम 3 कप डाल देंगे तो इसमें लम्स और गुठलियाँ रह जाएगी, जिससे मिक्स करने में बहुत टाइम हो जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद हम 2 कप पानी इसमें और डाल देंगे। टोटल हमने यहाँ पर 3 कप पानी डाल दिया है। तो सिर्फ 1 कप कॉर्नफ्लोर से ढेर सारी मिठाई बनके तैयार हो जाती है और यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी, बस इस तरह की लिक्विडी और पतली ही कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। हमें यहाँ पर इसका थिक बैटर नहीं चाहिए, बिल्कुल मतलब इस तरह का पतला ही होना चाहिए। फिर हम यहाँ पर एक पैन में 1 कप चीनी ले लेंगे। तो 1 कप हमारा कॉर्नफ्लोर था तो 1 कप ही हम यहाँ पर चीनी लेंगे और हाफ कप पानी लेंगे। तो चीनी का हाफ हमें यहाँ पर पानी ले लेना है। तो हमें यहाँ पर कोई भी चाशनी या कुछ भी बनाने की झंझट नहीं है, सिर्फ हम चीनी मिक्स होने तक ही इसे गर्म करेंगे। तो ये फिर मिठाई जो है बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही अच्छे से सेट होती है। पहली बार में ही आप ये परफेक्ट बना लेंगे। तो ये देखिए चीनी जब हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए तो इस टाइम हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और जो हमारा कॉर्नफ्लोर का जो बैटर था उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर रहता है ना, वो तले में बैठ जाता है। तो अच्छे से मिक्स करके हम यहाँ पर डालेंगे और गैस की फ्लेम इस टाइम हम स्लो रखेंगे। स्लो फ्लेम पर हम सारे बैटर को इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे पकाएंगे। तो हमें इसे चलाते रहना है। इसे पकने में लगभग 15 मिनट लग जाएंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही हम इसे पकाएंगे। अगर आप हाई फ्लेम पर इसे पकाओगे तो बहुत ही जल्दी थिक हो जाएगा और इसकी जो मतलब कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए वो नहीं रहेगी। बस इसी तरह से स्लो फ्लेम पर हम चलाते हुए इसे पका लेंगे। तो थोड़ी देर बाद ये मतलब 5 मिनट के बाद ही ये थिक होने लगेगा। जैसे-जैसे चलाते जाओगे आपको ही मालूम पड़ने लग जाएगा कि ये ठीक हो रहा है। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं और इस तरह से कि इसकी कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए। मतलब ये थोड़ा पेन छोड़ना चाहिए जब हम स्पैचुला में ले रहे हैं इसे, और स्पैचुला में से जब हम इसे गिराएँगे तो इस तरह का रिबन कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। ये देखिए पेन किनारे भी अच्छे छोड़ दिए, पेन को भी अच्छे से इसने छोड़ दिया है। बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। एक बर्तन हम ले लेंगे और उसे ऑयल या घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो आप चाहो तो गोल प्लेट अगर आपके पास है तो आप उसमें भी इसे सेट कर सकते हो, परफेक्ट सेट होगी। बस मेरे पास ये स्क्वायर शेप का था तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप का ही बर्तन ले लिया। फिर हम बैटर को गैस से नीचे उतार देंगे और इस पे 2 टेबल स्पून हम यहाँ पर घी डालेंगे। तो केवल 2 टेबल स्पून में ही यह बहुत ही परफेक्ट सेट होगी। बस अच्छे से हम यहाँ पर इसे मिक्स कर देंगे। तो गर्म-गर्म में ही हमें यहाँ पर घी को डालना है और गर्म जब रहे जब भी हमें यहाँ पर इसे सेट करना है। क्योंकि ये मिठाई जैसे-जैसे ठंडी होती जाएगी वैसे-वैसे ये बहुत ही जल्दी से सेट हो जाती है, तो हमें गर्म-गर्म में ही करना है। फिर मैं यहाँ पर मैंगो इमल्शन डाल रही हूँ। आप इसकी जगह स्ट्रॉबेरी इमल्शन भी डाल सकते हो, फिर पाइनएप्पल इमल्शन भी डाल सकते हो या फिर बिना फ्लेवर का भी बना सकते हो। आप इसमें केवल फूड कलर ऐड करके आप इसमें रोज़ एसेंस डाल सकते हो, केवड़ा एसेंस डाल सकते हो, वेनिला एसेंस डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर मैंगो फ्लेवर में ये बना रही हूँ मिठाई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो मैंने मैंगो फ्लेवर डाला है इसमें। तो इमल्शन डाला है मैंने जो कलर का भी काम करेगा, मिठाई में मैंगो फ्लेवर का भी काम करेगा। बस इसमें हमने थोड़े से काजू, बादाम, पिस्ता को इस तरह से थोड़ा-सा बड़ा साइज़ में कट करके इसमें डाल दिया है। आपको जो पसंद है आप वो ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हो। फिर अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर मगज़ के बीज भी डाल सकते हो या फिर इसमें किशमिश भी डाल सकते हो, आपको जो पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हो। बस अब हम इसे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो बर्तन में ग्रीस करके रखा था उसमें हम यहाँ पर थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, थोड़ी-सी पिस्ता को डाल देंगे और आप चाहो तो यहाँ पर किशमिश भी डाल सकते हो या फिर मगज़ के बीज भी डाल सकते हो। आपको जो पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। इससे क्या है कि जो हमारी मिठाई है
ऊपर की तरफ से बहुत ही सुंदर दिखेगी, एकदम मार्केट वाला लुक आएगा। तो फ्रेंड्स आप इस स्टेप को ज़रूर से कीजिए। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स है आप वो इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर थोड़ी-सी टूटी फ्रूटी भी डाल रही हूँ, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आपके पास हो तो आप डालिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। तो टूटी फ्रूटी का जो टेस्ट है इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, इस मिठाई में एकदम मार्केट की तरह लगता है। तो फ्रेंड्स ये मिठाई हम घर पर ढेर सारी बना लेते हैं और बिल्कुल कम बजट में बनती है और कम मेहनत में बन जाती है, कम समय में बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसका जो टेक्सचर है बहुत ही फ्लफ़ी रहता है, स्पॉन्जी रहता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। बस हम सारे बैटर को अब इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हो बैटर का जो टेक्सचर है थोड़ा-सा थिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपका जो बैटर पतला रहेगा ना तो फिर ये अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी। ये 1 घंटे में लगभग कम से कम अच्छे से सेट हो जाती है, पर मैंने इसे टोटली 2 घंटे तक इसे रखा था। और एक बात का आप और ध्यान रखिए कि इसे फ्रिज में बिल्कुल भी मत रखिए। इसे बाहर रूम टेम्परेचर पर ही अच्छे से सेट होने तक के लिए ठंडा कर दीजिए। तो ये रूम टेम्परेचर पे अच्छे से सेट हो जाती है। तो ये देखिए 2 घंटे तक मैंने इसे रखा था, इसने ऑटोमेटिक ही किनारे छोड़ दिए। फिर हम प्लेट को इस तरह से ऊपर रखेंगे और इसे वापस उल्टा कर देंगे। तो बहुत ही ईज़िली 1-2 बार टैप करने से ही निकल गई थी, क्योंकि हमने इसमें ऑयल ग्रीस अच्छे से लगा लिया था। तो बहुत ही ईज़िली ये निकल जाती है और बहुत ही परफेक्ट सेट हुई। ये देखिए कितनी फ्लफ़ी है और कितनी स्पॉन्जी है। बिल्कुल जेली टाइप हमारी मिठाई बन के तैयार हो गई है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए कट करने से आप समझ गए होंगे कि कितनी फ्लफ़ी और कितनी स्पॉन्जी हमारी मिठाई बन के तैयार हो गई है। और जितनी दिखने में सुंदर लग रही है फ्रेंड्स, उतनी ही खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो एक बार आप इस मिठाई को ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो मैं यहाँ पर इसे स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। आपको जो पसंद है आप वो शेप में इसे काट सकते हो। तो मैं आपको मोदक शेप भी इसका बना के बताऊँगी। इसी मिठाई से हम मोदक शेप बना लेंगे। तो त्योहारों के सीज़न में आपको जो पसंद है वो शेप आप इसका दे सकते हो। फटाफट से बन जाती है, नो फेल रेसिपी है फ्रेंड्स, एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितनी फ्लफ़ी, कितनी स्पॉन्जी है, आप इसको देख सकते हो। मैं इसे दबा रही हूँ तो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी है। आप जब इस मिठाई को बनाओगे तो किसी को भी यकीन नहीं आएगा कि ये मिठाई आपने घर पर बनाई है। बस अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप कहीं जा रहे हो तो भी आप इस मिठाई को बना के ले जा सकते हो, या फिर आपको किसी को देना हो तो भी आप इस मिठाई को बना के पैकेट में पैक करके दे सकते हो। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये मिठाई आपने घर पर बनाई है। आप इसे आपकी पसंद के हिसाब से फ्लेवर ऐड कर सकते हो। आप इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर या फिर मैंगो फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर या फिर सिंपली वेनिला एसेंस भी आप इसमें डाल सकते हो। तो आप देख सकते हो तोड़ने में भी कितनी स्मूथली ये टूट रही है। ये देखिए खाते से ही मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनके तैयार हुई है। बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाती है और नो फेल रेसिपी आप पहली बार में परफेक्ट बना लेंगी, मेरी गारंटी है। बस सेम इसी तरह से आप बनाइए, जो मेजरिंग मैंने आपको बताया बस वही मेजरिंग का आप ध्यान रख के इसे बनाइए। तो मैं आपको मोदक डिजाइन भी बना के बता देती हूँ। हमें एक मिठाई का पीस लेना है और इस तरह से पहले उसे चाकू से कट करना, और जो फोक रहता है ना उसे आप इस तरह से अच्छे से मैश कर लीजिए। अच्छे से सॉफ्ट तरीके से मैश करिएगा। फिर जो मोदक मोल्ड आता है उसमें हम एक पिस्ता, एक काजू बादाम, ये सिर्फ़ डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। आप चाहो तो लगाइएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। फिर हम जो हमने मैश करके रखा था वो हम इसमें लगा देंगे। तो मिठाई को हमें यहाँ पर अच्छे से फ़िल कर देना है। जो मैश करी हुई हमारी मिठाई अच्छे से हमें फ़िल करना है। तो आप ज़्यादा भी इसमें भर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब हम इसे पैक करेंगे तो जो एक्स्ट्रा रहेगी वो ऑटोमेटिक ही बाहर निकल जाएगी। ये देखिए जो एक्स्ट्रा है वो हम अलग निकाल देंगे और इसे अच्छे से प्रेस करेंगे। तो बहुत ही ईज़िली मोदक डिज़ाइन में बन जाता है। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट डिज़ाइन हमारी बन रही है। आप इसे मोदक शेप में, स्क्वायर शेप में, ट्रायंगल शेप में किसी में भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की नई, आसान और यूनिक रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।